नमस्कार दोस्तों, अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम आपको घुटने में पेन होता है या फिर चलते समय आपको स्टिफनेस फील होती है, तो हो सकता है कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, उसके कॉज क्या-क्या हैं, सिम्पटम्स क्या-क्या हैं और लास्टली हम इसका ट्रीटमेंट जानेंगे कि फिजियोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन्स हैं वो आपस में रब करना स्टार्ट कर देती हैं, रगड़ खाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को चलने में बहुत दिक्कत आती है। इससे पेन होता है, स्वेलिंग होती है और बेसिकली स्टिफनेस फील होती है। तो चलिए अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। कॉजेज़ का सबसे पहला कॉज है हमारा एज। एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कार्टिलेज वीक होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ये हो सकता है। सेकंड है ओबेसिटी। जब पेशेंट्स का वेट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से नी जॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर आता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर कोई भी जॉइंट इंजरी रही हो, आपको पहले किसी भी वजह से नी जॉइंट में इंजरी रही हो, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थी हमारी कुछ कॉजेज़। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सिम्टम हमें पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी आसपास जॉइंट के, स्टिफनेस फील होगी, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी पेशेंट्स को और जो मूवमेंट होता है वो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके। अब हम इसके कुछ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फिजियोथेरेपी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। ये क्या करती है, पेन को रिड्यूस कर देती है, जॉइंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करती है और स्वेलिंग और स्टिफनेस को रिड्यूस करती है। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं, घर बैठे आराम से कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको घुटने के दर्द में आराम आएगा। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है हमारी आइसोमेट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रिसेप्स। इसमें क्या करना है, आपने सीधे बेड पर लेट जाना है, ठीक है। एक टॉवल का रोल बना लेना है या फिर एक पिलो ले लेना है, उसको रोल करके अपने जॉइंट लाइन के नीचे, घुटने के नीचे उसको रखना है, ठीक है। और फिर उसको प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो उसको 10 सेकेंड होल्ड करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स, ठीक है। ये आपको 10 to 20 रेपिटेशंस करने हैं। सेम दूसरे, अगर आपको दोनों पैरों में दिक्कत है तो आप दोनों पैरों से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि इसको हम हील स्लाइड या फिर नी बेंडिंग भी बोलते हैं। आपको सीधे लेटे रहना है, धीरे धीरे अपने घुटने को अपनी तरफ मोड़ना है, ठीक है। जो आपका पैर है वो बेड से टच रहेगा, उसको मोड़ेंगे धीरे धीरे जितना आप उसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में उसको धीरे धीरे आपको उसको स्ट्रेट कर देना है। जब एक बात ध्यान रखनी है, जब आप उसको स्ट्रेट करेंगे तो पंजा अंदर की तरफ खींचना है और घुटना नीचे की तरफ दबाना है। सेकेंड एक्सरसाइज ये हो गई। थर्ड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि आपके पेट के बल लेट जाना है। जब आप पेट के बल लेट जाएंगे तो आपका जो घुटना है आपको उसको धीरे धीरे मोड़ना है, मोड़ेंगे देन फिर उसको वापस लेके जाएंगे। इसमें आपको होल्ड नहीं करना है, ये भी आपको 10 to 20 रेपिटेशंस करने हैं, ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि आपको किसी भी चेयर पे या फिर बेड पे बैठ जाना है, ठीक है। और धीरे धीरे अपने पैर को एक्सटेंड करना है, मतलब कि ऊपर की तरफ उठाना है उसको, वहाँ पर 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेज आपको घर बैठ के करनी है और कम से कम दिन में 2 बार करनी है। एक बार में आप या तो 10 टाइम्स कर सकते हैं या फिर 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।